दिल्ली विधानसभा में अब भाजपा की सरकार काबिज हो चुकी है और इस बार सत्ता का पलड़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ झुका है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। सौरभ ने कहा कि रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका काम मुलाकातों तक सीमित रह गया है। उनका तंज था कि अगर रेखा गुप्ता ने अपने वादों का पालन किया तो उन्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारद्वाज ने भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो की याद दिलाते हुए कहा कि अब उन्हें इन वादों को बजट में लागू करना होगा। 500 रुपए में सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, ऑटो और ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस और दलितों के लिए स्कॉलरशिप जैसे वादे भाजपा ने किए थे। अब समय आ गया है जब इन वादों को सरकार की प्राथमिकता बनानी होगी। अगर भाजपा सरकार अपने वादों का पालन करते हुए इन्हें बजट में शामिल कर लेती है तो मुख्यमंत्री को किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका काम खुद ही लोगों के लिए साबित हो जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा में अब बीजेपी की सरकार काबिज हो चुकी है। आपको बता दें, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका काम मुलाकातों तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी हैं सिर्फ मुलाकातें ही कर रही हैं। भारद्वाज ने बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो की याद दिलाते हुए कहा कि अब इन्हें इन वादों को बजट में लागू करना होगा, जैसे दलितों के लिए स्कॉलरशिप, ऑटो और ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस। अब समय आ गया है कि जब इन वादों को सरकार की प्राथमिकता बनानी होगी। अगर भाजपा सरकार अपने वादों का पालन करते हुए इन्हें बजट में शामिल कर लेती है तो मुख्यमंत्री को किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आम आदमी पार्टी लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है। आपको बता दें, आप नेता सौरभ भारद्वाज का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बजट में शामिल सारी योजनाओं को कर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री को किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका काम खुद ही लोगों के लिए साबित हो जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार अब काबिज हो चुकी है। इस बार सत्ता का पलड़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ झुका है। आप नेता सौरभ भारद्वाज लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर वादे पूरे हुए तो सीएम की जो मुलाकात है वो अनावश्यक हो जाएगी। ₹500 में सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, ऑटो और ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस और दलितों के लिए स्कॉलरशिप जैसे वादे बीजेपी ने किए थे। अब समय आ गया कि जब इन वादों को सरकार की प्राथमिकता बनानी होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो मुलाकातें करती फिर रही है मुख्यमंत्री, जब वो काम कर लेंगी तो वो अनावश्यक हो जाएगा। राजीव, आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राजीव से। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका काम मुलाकातों तक सीमित रह गया। उनका तंज था कि अगर रेखा गुप्ता ने अपने वादों का पालन किया तो उन्हें किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजीव, आवाज आ रही है आपके पास? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी सरकार अपने वादों का पालन करते हुए इन्हें बजट में शामिल कर लेती है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री को किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका काम खुद ही लोगों के लिए साबित हो जाएगा।
दिल्ली विधानसभा में अब बीजेपी की सरकार काबिज हो चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है तब से सिर्फ मुलाकातें ही कर रही हैं। अगर वादे पूरे हुए तो सीएम की ये जो मुलाकात है वो अनावश्यक रह जाएगी। ₹500 में सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर, ऑटो और ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस और दलितों के लिए स्कॉलरशिप जैसे वादे बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में किए थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अब समय आ गया कि जब इन वादों को सरकार की प्राथमिकता बनानी होगी। तो राजीव तिवारी का रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए, आप नेता सौरभ भारद्वाज लगातार हमलावर हो रहे हैं बीजेपी की सरकार पर। उनका कहना है कि सिर्फ मुलाकातों तक ही सीमित रह गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कार्यकाल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की, अब वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो 2500 रुपए की योजना जो महिलाओं के लिए घोषणा करनी थी उसकी भी अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर होली निकल चुकी है और होली पर भी रसोई गैस सिलेंडर जो है फ्री देने की बात की गई थी, मगर अब जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है, यानी कि जो भाजपा की नई सरकार दिल्ली के अंदर बनी है उसके अंदर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो है वो लगातार सिर्फ मुलाकातों का ही दौर करती हुई नजर आ रही है। जनता से मुलाकात की जा रही है, मगर जनता के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर घोषणाएं की थी जिन जी। सुविधाओं को देने की, उसको लेकर अभी तक कोई भी कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है। और अब 24 तारीख से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी पेश होना है और उसके अंदर लगातार भाजपा की जो सरकार होगी, यानी कि नई सरकार जो बनी है रेखा गुप्ता की, वो उसके अंदर किस तरीके से कैसे प्रक्रिया अपनाएगी। और दूसरा, भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि समय धीरे धीरे करके सब सारी चीजें जो है जो घोषणाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं जनता तक उपलब्ध कराई जाएगी। मगर अब बजट सत्र का भी इंतजार किया जा रहा है कि बजट सत्र के अंदर दिल्ली की जनता के लिए जो वादे किए गए थे हम्म। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। और जिस तरीके से मुलाकातों का दौर को लेकर कैसे सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता सिर्फ मुलाकात कर रही हैं, अगर वो ढंग से जनता के लिए कार्य करें तो फिर मुलाकातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी राजीव, अगर बजट सत्र की बात करें तो इस बार के बजट में वो क्या तमाम वादे शामिल करेगी रेखा गुप्ता की सरकार, जैसे कि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर और जो महिला दिवस पर ₹2500 देने की बात कही गई थी? देखिए, यहाँ पर बात करें बजट सत्र की, तो दिल्ली के बजट सत्र के अंदर ही प्रावधान रखा जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत को कैसे सुधारा जाएगा। रसोई हम्म। गैस सिलेंडर जो है वो जो 500 रुपए की देने की बात की जा रही है वो किस प्रकार से मिल पाएगा। दूसरा, यहाँ पर होली और दिवाली पर कहीं ना कहीं कैसे फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की गई है, उसको लेकर भी अब सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। और उस बजट के अंदर ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में ही महिलाओं को जो परिवारों को कैसे रसोई गैस सिलेंडर फ्री देने की बात की जा रही है, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना होगी, वो किस प्रकार से होगी। और जो ऑटो रिक्शा चालक या चलिए, फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया।